तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट बूटस्ट्रैप। हम इसमें देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या यूजेस हैं और आने वाले समय में इसका कितना यूज होगा और ये कहाँ का यूज होता है। ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम इंट्रोडक्शन और इसके बारे में ओवरव्यू लेंगे। मेरा नाम है विपिन गौतम। और तो व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप इज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने वर्क को इजीली और बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि किसी भी कोई भी पार्ट हो HTML और CSS का मिला के, तो उसको आप बेटर वे में दिखा सकते हैं। बूटस्ट्रैप अपनी क्लासेस देता है, फॉर्म्स की, बटन्स की, टेबल्स की, नेविगेशंस की, मॉडल्स की और बहुत सारी चीज़ों की, जैसे फॉर्म्स हुआ, इन सब चीज़ों की। Bootstrap also gives you the ability to easily create responsive design. बूटस्ट्रैप का बहुत ही अच्छा यूज है जो कि रेस्पॉन्सिव डिजाइन, जिससे कि साइज, स्क्रीन का साइज छोटा बड़ा करना हो या मोबाइल पर अलग खुलना हो, टैबलेट पर अलग खोलना हो अपनी वेबसाइट को, तो उस चीज में यूज आता है बूटस्ट्रैप। वाई बूटस्ट्रैप इज यूज्ड? एडवांटेजेस ऑफ बूटस्ट्रैप क्या क्या है? ईजी होता है यूज करने में। HTML और CSS की थोड़ी बहुत जानकारी भी काफी होती है। एनीबडी विद जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS कैन स्टार्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप। रेस्पॉन्सिव फीचर्स होता है, बता ही दिया गया है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच इन बूटस्ट्रैप 3, मोबाइल फर्स्ट स्टाइल्स आर पार्ट ऑफ द कोर फ्रेमवर्क। इसमें जैसे कि इधर दिखाया गया है, एक हमारा वेबसाइट है, उसको हम मोबाइल में, टैबलेट्स में, स्मॉल स्क्रीन्स पर या फिर अदर टाइप्स ऑफ पिक्सल्स मैप्ड स्क्रीन्स पर भी यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट सिंपल क्लासेस ऑफ बूटस्ट्रैप। नाउ बूटस्ट्रैप compatibility, it can run on Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, मीन्स ज़्यादातर ब्राउजर्स इसको सपोर्ट करते हैं। इसमें एनवायरनमेंट सेटअप में क्या आएगा कि आप किस तरीके से बूटस्ट्रैप को चला सकते हैं, क्या क्या ज़रूरत है होनी चाहिए बूटस्ट्रैप को चलाने के लिए। तो अभी हम आगे देखते हैं कि बूटस्ट्रैप के लिए क्या क्या चाहिए। एक हमारे पास बूटस्ट्रैप के लिए हमारे पास एक बेसिक इंटरनेट कनेक्शन, कोई भी एडिटर जैसे कि विजुअल स्टूडियो, हमारे पास वेब ब्राउजर होना चाहिए और एक बेसिक नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS होनी चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि बूटस्ट्रैप होता कैसा है। वेबसाइट पर गए, getbootstrap.com, एंटर किया और ये आपका बूटस्ट्रैप का फ्रंट होम पेज खुल गया है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जाके एक बार हम देखते हैं। तो ये देखिए, डाउनलोड्स, कंटेंट्स, लेआउट में गए, कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होता है? कंपोनेंट्स बेसिकली एक प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं जिसके अंदर की CSS और HTML पहले से ही उनके अंदर प्री डिफाइंड होती हैं। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। कार्ड, बटन ग्रुप्स होते हैं इस तरीके से। अ ग्रुप ऑफ बटन्स इन डिफरेंट स्टाइल्स। We can give different types of styles using classes of Bootstrap in a very easy way, like this primary. And you can see that different type of colors have been used by Bootstrap in button. So again, going to home, environment standard. We can download Bootstrap from getbootstrap.com. This is an official website. Include Bootstrap. There can be two ways generally. Either we can download the Bootstrap from a CDN or download Bootstrap from getbootstrap.com. Let me see that we will go to the home.
Get started. Introduction. Get the started bootstrap. What is this? We will scroll down. We have this predefined CSS link style sheet. We will directly copy this and we will paste it out in our head of our HTML page. We can see that we have connected the bootstrap library or its link to our web page, whatever we are doing. Now, if for further process, if we require the jQuery slim jQuery or JavaScript libraries, we can also copy these files and include in our web page. As we have files to download from this has been covered. Now we will start from Bootstrap grids. What are grids? Grids are grids are basically divided section of the screen. It is divided into 12 parts, equally 12 parts. We can use it in different ways, like either we can take two unequal columns by dividing 12 into 4 and 8. 12 grids are divided into 4 parts, one containing 4 parts, other containing 8 parts. Means why? As we have 12 parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. We can group 4 in one and 8 in one. Similarly, 3 equal columns, while dividing 12 into 3 equal columns, 12 by 3 equals to 4. So this will be the class of our column. Let's have some practical knowledge. We are going to our web page. I have made it simply by using simple HTML and CSS. HTML, and we will use CSS from Bootstrap. We will go to the Bootstrap and section part, grids, introduction part, and into the overview we have grid. I will go to the grids. See this, out of 3 columns. What does this signify? We will get it by Control plus C or by directly copying from here, and we will paste it in our web page. What are we making now? What is this container class means? We will cover the classes whatever this segment is containing. Go to the overview. We got containers. What are containers? Containers is just a part. It will contain the whole screen, or this is the outermost part of any type of division or part. These are responsive while short, making small size, and we can divide the container into the different grids. हमारे ग्रिड्स वर्क करते हैं, जैसे कि हमने इस वाले कोड में अपने 12 ग्रिड्स को 3 इक्वल हिस्सों में काटा है या डिवाइड किया है। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, हम जाएंगे अपने HTML के पेज पर। हमने इसको सेव किया, मैंने इसको पहले से कॉपी किया हुआ है, ये हम देख सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर 3 कॉलम। ये हमने पहले से ही एक पेंट का बना रखा है। ये है कंटेनर, दिस इज कंटेनर। सी, this is the container, and this line is the row, and this is the container, the outer box, and this is a row, and these are the 3 columns equally spaced. And this
these are the equally spaced, equal sized. And now we will go into our back to the home page. We will save it. Now the effect of this, I've already run this code. Now I will try to resize the my web browser. See this. When I make the size of size, see this. Automatically, it is a responsive move. So this is a very good concept in Bootstrap responsive things. See this. Now we will further move on our next topics. Then CSS overview. How Bootstrap is better than CSS. हम Bootstrap क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एक बेटर और फास्टर तरीका है CSS अपने CSS को और बेहतर बनाने के लिए। हम जो भी बूटस्ट्रैप से करते हैं वो CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पहले से ही प्री डिफाइंड क्लासेस बनी हुई हैं बेहतर तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है हमें, तो हम डायरेक्टली उनको यूज़ करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में, वेबसाइट्स में उनको इनबिल्ट फंक्शंस को ले लेते हैं। तो जैसे कि रिस्पॉन्सिव इमेजेस, अब हम थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे रिस्पॉन्सिव इमेजेस का कि ये किस तरीके से रिस्पॉन्सिव इमेजेस को क्रिएट करता है। उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। टाइपोग्राफी एंड लिंक्स, इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बैकग्राउंड कलर्स आते हैं, स्टाइल्स होती हैं इसमें। आप अपने फॉन्ट के स्टाइल्स को इसे बूटस्ट्रैप के ज़रिए काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। कंटेनर्स मैंने आपको बता ही दिया है कंटेनर क्या होता है। एक कंटेनर एक सिंपल बॉक्स होता है, उसके अंदर हम अपने कंपोनेंट्स को रखते हैं। कंटेनर भी एक तरीके का कंपोनेंट होता है जिसके क्लास इक्वल्स टू कंटेनर से उसको हम डिफाइन करते हैं। मीडिया क्वेरी जनरली CSS में इसलिए यूज होती है ताकि जब हम साइज को छोटा या बड़ा करें उससे हमारे रिस्पॉन्सिव बन सके, लेकिन बूटस्ट्रैप हमारे पास पहले से ही रिस्पॉन्सिव होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखा भी हमने रिसाइज करके अपने विंडो को, तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज करने की जरूरत नहीं है, क्लासेस को यूज करिए आप अच्छे तरीके से बूटस्ट्रैप की, वो रिस्पॉन्सिव अपने आप ही बना देंगे। तो हम एग्जांपल देखते हैं रिस्पॉन्सिव इमेजेस का। हम पेज में जाएंगे और वहाँ से मैंने कोड लिख रखा है a.png, मेरी एक इमेज है, ये देख लेते हैं कहाँ पर है इमेज। यहाँ से कट करेंगे इमेज को और अपने प्रोजेक्ट्स फोल्डर में जहाँ पर हमारा वेब पेज है वहाँ हम इसे कॉपी कर देंगे। आ गई है इमेज। अब हम अपने वापस से जाएंगे कोड में, सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज पे जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारी इमेज आ गई है यहाँ पे। हम इसको बड़ा करेंगे। जैसे ही मैंने साइज को बड़ा किया हमारी इमेज भी बड़ी हो गई है। और अब देखिए जैसे कि मैं, ये देखिए साइज को बड़ा कर रहा हूँ मैं विंडो की, तो हमारी जो इमेज है उसका साइज भी छोटा है, बड़ा होता जा रहा है अपने आप ही। ये फायदा है, काफी अच्छा है ये बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए। बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी, इसमें अलग अलग तरीके के स्टाइल्स दिए होते हैं, अलग अलग तरीके की क्लासेस होती हैं, जिससे कि हम, जैसे कि CSS और HTML में स्मॉल एब्रीविएशन, मार्क्स, ब्लॉक्स, इल कोड, ये इस तरीके के क्लासेस दी हुई थी बूटस्ट्रैप में पहले से स्टाइल करने के लिए अलग अलग तरीके से। ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ये आपका बूटस्ट्रैप के हेडर्स हैं, H1 H2 H3 जिस तरीके से हम लिखते हैं उस तरीके से हम बूटस्ट्रैप की साइड पर जाते हैं और कंपोनेंट्स में कंटेंट में गए। कंटेंट में जाके हमने टाइपोग्राफी पे गए। टाइपोग्राफी में देखा कि काफ़ी तरीके की हेडिंग्स, ये देखिए हेडिंग के लिए ये है H1 फैंसी क्लासेस, टेक्स्ट म्यूटेड, डिस्प्ले हेडिंग,
We can see this easily. Directly use this class equals to lead in our component, and this will make a paragraph that could and text utilities, block quotes, and many other things like as we used in our HTML by making tags here, or just bring your class component like this and we will get ready a responsive block code and many more things to do. Now further, contextual colors, very fine colors of range we can get. These are some basics color. These are basic colors which Bootstrap is giving us inbuilt. Text muted, we can see, and these are some basic colors, and we can use these also. We can use these also. Warning. Warning is this one. You see this warning. This. We'll take an example of this warning classes. What is this? As we have made the class, as we will delete this container, save as a file, go to Bootstrap, जाएंगे हम, कलर्स टेबल्स हैं यहाँ पे गिवन है, तो कलर्स दिए हुए हैं, काफी सारी चीजें दी हुई हैं, कंपोनेंट्स, यूटिलिटीज। देखिए कलर्स में गए हम, कलर्स में जाके देखेंगे तो किस तरीके से हाईलाइटेड कलर्स, हम यहाँ पे सभी तरीके डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं इस कोड को ताकि आपको जल्दी तरीके से समझ में आए। हम अपने पेज में जाएंगे, सेव कर दिया है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। See this different type of colors we have used. You can see the example like this. The background is also responsive node. This is from my side. Any other queries you can ask directly to our IntelliFi page. Thank you. Have a nice day.